ये कौन सी मजबूरी आ गई कि भैया बुला करके पुलिस से बूट से पिटवाओ और मां बहन की गाली खिलवाओ। अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी लोग आए थे महोदय, सादे कपड़े में बाहर घूम रहे थे महोदय। हम तो नहीं कहना चाहते, लेकिन देखिए सत्ता आती जाती रहती है। कल को ऐसा ना हो कि हम लोग उधर बैठ जाए और ये परंपरा शुरू हो जाए, आप विरोध करें, हम गोली चलवा दे और मात्र 2 सिपाही को निलंबन कर दे। और निलंबन कब वापस होगा ना आपको पता चलेगा ना हमको पता चलेगा उस सिपाही का। ये आपके भी मान सम्मान की बात हम रख रहे हैं। ये सदन उसी वक्त तक सदन है जब यहाँ विधायक है, और विधायक अगर यहाँ नहीं है तो इस सदन का कोई औचित्य नहीं है और फिर कोई आसन भी नहीं है। इसलिए विधायकों के मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं किया सकता है। और सबसे ज्यादा मर्माहत आप होंगे, क्योंकि आप कस्टोडियन हैं, हमारे गार्जियन हैं। रिश्तेदारों को, बच्चों को, क्षेत्र के वासियों को फख्र होता है कि हमारा नेता जीता है। अपने नेता का नाम ले लेकर वो शहर में हो, प्रदेश में हो, फख्र करता है। लेकिन पिछले दिनों में बिहार के विधायकों की पिटाई देखकर बेटा अपने बाप का नाम लेते हुए शर्माया है, पड़ोसी अपने पड़ोसी को पहचानने से शर्माया है कि वो विधायक मेरे क्षेत्र का नहीं दूसरे क्षेत्र का विधायक होगा। ये कौन सी मजबूरी आ गई कि भैया बुला करके पुलिस से बूट से पिटवाओ और मां बहन की गाली खिलवाओ। अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी लोग आए थे महोदय, सादे कपड़े में बाहर घूम रहे थे महोदय। हम तो नहीं कहना चाहते, लेकिन देखिए सत्ता आती जाती रहती है। कल को ऐसा ना हो कि हम लोग उधर बैठ जाए और ये परंपरा शुरू हो जाए, आप विरोध करें, हम गोली चलवा दे और मात्र 2 सिपाही को निलंबन कर दे। और निलंबन कब वापस होगा ना आपको पता चलेगा ना हमको पता चलेगा उस सिपाही का। ये आपके भी मान सम्मान की बात हम रख रहे हैं। अब तो फंड तो रहा नहीं आप लोगों के पास, रहा क्या आपके पास मान सम्मान? अगर वो भी छिन जाएगा तो हम क्या दिखाएंगे जनता को मुंह? जनता कैसे उम्मीद करेगी आपसे कि हमारे विधायक का ना मान सम्मान है ना फंड है, किस लिए आपके पास आएगी भाई? क्यों जुड़ेगी आपसे? तो जो मान सम्मान जो है इसकी रक्षा होनी चाहिए। और महोदय हम ज्यादा नहीं कहना चाहते। लोग कहते थे भाई नीतीश कुमार जी से सीखिए, तो हम पूछते थे क्या सीखना चाहिए? धैर्य। लगातार जो कुछ सेशन हम देखते आ रहे हैं महोदय, मुख्यमंत्री जी का भी जो है धैर्य खोता जा रहा है। और जाहिर सी बात है 70 से जो कद था वो एकदम 40 पे आ गया, तो छोटा होगा तो बार बार धैर्य तो खोते ही रहेंगे महोदय। इसमें हम लोग यही चाहते हैं कि कारण महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जो किसी और के साथ विधायकों को पीटा गया, कई विधायक जो हैं दलित विधायक हैं, दिल्ली तक एम्स तक जाकर के इलाज करा के आए हैं, उनका ब्लड क्लॉटिंग हुआ। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया होता तो उसकी जवाबदेही कौन लेता? इसलिए हम सब लोगों को ये विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए। और महोदय अगर सही कारण बताए तो हमको जहां तक लगता है कि कुछ नाम हम नहीं देना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोगों के मन में तीस था, कुछ लोगों के मन में गुस्सा था, वो मौका के तलाश में थे और उस दिन उनको मौका मिल गया। जाहिर सी बात है कि संख्या पे जाइएगा तो पक्ष और विपक्ष में इस बार विपक्ष जो है अच्छी संख्या में, हालांकि चोर दरवाजे से सरकार बनी उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। अध्यक्ष अरे बाद में बोल लेंगे तब बोल लीजिएगा ना भाई, बोल लेंगे तो बोल लेंगे ना। जो भी मंत्री जी बैठिए। असंसदीय शब्द कोई नहीं जाएगा प्रोसीडिंग में, बैठिए। कोई भी असंसदीय शब्द किसी का नहीं जाएगा, ये पहले से निर्देशित है। इस बार चलिए सब लोगों का मानना है कि बैठिए। माननीय सदस्य इस बार एक चीज सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, कौन इस तरह से हुआ कर रहे हैं, सदन से निकाल देंगे। कोई नहीं, सब लोग एक चीज सुन लीजिए, जब इतनी गंभीरता के साथ आप लोगों के सबके विषय को लेकर हम सदन चलाना चाहते हैं और निर्देशित बार बार कर रहे हैं, तो इस तरह से आप विधायक हैं, लाखों लोगों के विश्वास को लेकर आया, इसी शब्द मत उच्चारण करिए। चलिए अध्यक्ष महोदय, हम इतना कह रहे हैं कि इस बार सब लोग कहते हैं कि विपक्ष बड़ा मजबूत है, अच्छी संख्या है, और ये सच्चाई है। संख्या ज्यादा नहीं, कुछ का ही अंतर है, कुछ नंबर का। अगर आप वोटों में अगर जाए तो मात्र 12,000 आपके गठबंधन और हमारे गठबंधन अंतर है। आप अगर सोचते हैं कि जनता और जमात आपके साथ, तो गलत फहमी में मत रहिए, जनता और जमात हमारे साथ भी है।
उसलिए महोदय हम इतना कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने विरोध क्यों किया। बिना वारंट के पुलिस किसी को भी उठा लेगी, कुछ भी कर देगी महोदय। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा ना कि बिहार में कानून का राज नहीं, पुलिस का राज। अगर पुलिस के पास ऐसे कानून बन जाता है तो पुलिस कितना गुंडागर्दी पे उतरेगा। यहां मांझी जी बैठे हैं, बताइए, शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन गरीब दलितों को सताया जा रहा है कि नहीं सताया जा रहा, वसूली की जा रही है कि नहीं की जा रही है, पूरी तरीके से बताएंगे ये कि पुलिस कितना बेईमानी कर रहा है, घूसखोरी होता है, पुलिस लोग कितना बड़ा घूसखोर होता है। और इनको अगर गलत मिल जाए कानून, बिना वारंट, बिना मजिस्ट्रेट के किसी के घर भी शक के आधार पे आपकी तलाशी ले, उठा ले, तो भैया भुगतभोगी कौन होगा? गरीब। पैसा वाला तो कहीं ना कहीं से निकल जाता है, लेकिन मरता कौन है? गरीब मरता है। जब शराबबंदी आई तो हम लोगों ने समर्थन किया, लेकिन आज कानून का क्या हो रहा है सब लोग, आप लोग देख रहे, जान रहे, उसलिए हम लोगों ने विरोध किया। सरकार चाहती तो भैया बात कर लेते, अमेंडमेंट ले आते। कितना विधेयक, अभी भी विधेयक पास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसी विधेयक का हम लोग क्यों विरोध कर रहे थे महोदय? क्योंकि वो जनहित में नहीं था, उससे पुलिस गुंडागर्दी बढ़ती महोदय, इसलिए हम लोगों ने उस कानून का समर्थन और विधेयक का समर्थन नहीं किया था महोदय। लेकिन महोदय, सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इतना बड़ा हादसा हो जाता है और एक शब्द नहीं बोलते विधायकों के पक्ष में महोदय। और क्या अधिकारी, कौन थे वो अधिकारी, कौन वो एमएलसी थे सफेद दाढ़ी वाले, सफेद बाल वाले, जो नालंदा मॉडल वाले अधिकारी के साथ सांठगांठ करके विधायकों को चुन चुन करके ले जाकर के बाहर पिटवाने का काम कर रहे थे। कुछ लोग कहिएगा कि आसन पे हम चले गए, तब हाउस नहीं चल रहा था, हम देख रहे थे महिलाओं को घसीट करके ले जाया जा रहा था, साड़ी खुल रहा था, हम जा करके देख रहे थे भाई क्या हमारी महिला विधायकों के साथ हो रहा, वही झांक करके हम देख रहे थे। तो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम आसन पे चढ़ के गुंडागर्दी कर रहे थे। ये नहीं होना चाहिए। आज मान और सम्मान की बात है, लोकतंत्र के मंदिर को हम लोग नहीं बचाएंगे, डेमोक्रेसी को नहीं बचाएंगे, तानाशाही नहीं चलने वाली है। हिटलर का क्या हुआ, हिटलरशाही का अंजाम सब लोग जानते हैं। लेकिन ये बिहार लोकतंत्र की जननी है, हम लोगों को इसके लिए चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, सभी माननीय सदस्यों को एकजुट होना पड़ेगा और उन अधिकारी को दंडित कराना पड़ेगा जिन्होंने माथा फुड़वाने का काम किया, उठा उठा करके फेंकने का काम किया। इसलिए हमको आसन से भरोसा है, आपने आचार कमेटी में भेजा है महोदय। लेकिन आप ये बताइए महोदय, जो 2 सिपाही सस्पेंड हुए, कोई सिपाही की हैसियत नहीं है महोदय कि वो विधायक को विधानसभा में गाली दे करके पीट सके। जरूर कोई ना कोई ऑर्डर आया होगा। अगर आपका ऑर्डर गया होगा महोदय कि विधायकों को बाहर ले जाइए ताकि सदन की व्यवस्था बनी रहे, लेकिन हम ये जानना चाहते, वो ठीक है आपने ऑर्डर दिया, ठीक है विधायकों को बाहर ले जाओ, लेकिन ये किसने ऑर्डर दिया कि विधायकों को गाली दो और जूते से मारो और बाहर ले जाके फेंको? ये किसने ऑर्डर दिया? इसका जवाब हम लोग चाहते हैं महोदय। बहुत लोग कानून और नियमावली का हवाला देते रहेंगे, लेकिन भैया जब मान सम्मान नहीं बचेगा तो किस बात का कानून, किस बात का नियमावली? अगर वैसा नियमावली है तो उस नियमावली को फेंकिए, नया नियमावली बनाइए जहां आपके मान और प्रतिष्ठा का सम्मान बचा रहे। इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे महोदय। और अगर आपको एक्शन लेना है, अगर महोदय आपको एक्शन लेना है, अगर आप चाहते हैं विधायकों पर भी एक्शन ले, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले अधिकारियों को दंडित करें, कठोर सजा दें, चाहे एसपी, डीएम या पुलिस कमिश्नर या होम सेक्रेटरी सब बैठा हो, उन तक जांच चली थी। अगर आप चाहते हैं महोदय विधायकों को, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे किसी विधायक को दंडित मत कीजिए, हमको दंडित कीजिए, हमको दंडित कीजिए, लेकिन हमारे कोई विधायक को दंडित नहीं कीजिए महोदय। ये मान सम्मान की बात है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि आज विधानसभा में घुस करके आप लोगों को पीटेगा, कल ये एक परंपरा बन जाएगा, कल तो फिर विरोध करेंगे, अगला बिल का विरोध करेंगे तो फिर से हम लात गुस्सा खाएंगे और गोली खाएंगे। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो सजा आपको देना है आप दीजिए, लेकिन हमको दीजिए। लेकिन साथ साथ उन अधिकारी को मत छोड़िए, चाहे कितने फर्स्ट क्लास के अधिकारी हो, डीएम हो, एसपी हो। उसलिए हम चाहते हैं कि इस पे आप पे भरोसा है, सदन चले। पिछले दिनों में जो घटना घटी है उससे मैं समझता हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों लोग शर्मिंदा हैं, और सिर्फ हम ही सदन के लोग शर्मिंदा नहीं हैं। हम आसन की इज्जत करना, आसन के आदेश का पालन करना हमारा परम दायित्व है।
लेकिन मैं समझता हूं कि सदन किससे है। आदमी उसी वक्त आदमी है जब उसके शरीर में आत्मा है, और आत्मा निकल जाए तो वह लाश है, फिर इंसान नहीं है। यह सदन उसी वक्त तक सदन है जब यहां विधायक है, और विधायक अगर यहां नहीं है तो इस सदन का कोई औचित्य नहीं है, और फिर कोई आसन भी नहीं है। इसलिए विधायकों के मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं किया सकता है। और सबसे ज्यादा मर्माहत आप होंगे, क्योंकि आप कस्टोडियन हैं, हमारे गार्जियन हैं। रिश्तेदारों को, बच्चों को, क्षेत्र के वासियों को फख्र होता है कि हमारा नेता जीता है। अपने नेता का नाम ले लेकर वो शहर में हो, प्रदेश में हो, फख्र करता है। लेकिन पिछले दिनों में बिहार के विधायकों की पिटाई देखकर बेटा अपने बाप का नाम लेते हुए शर्माया है, पड़ोसी अपने पड़ोसी को पहचानने से शर्माया है कि वो विधायक मेरे क्षेत्र का नहीं, दूसरे क्षेत्र का विधायक होगा। कैसी हालत हमने देखी। मैं समझता हूं महोदय, मैं आसन को मशवरा देने के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी सारी दिक्कतें इसलिए हैं कि हमने लकीर का फकीर अपने आप को बना लिया है। 4 करोड़ का बिहार, 2.5 करोड़ का बिहार और 12 करोड़ के बिहार में हम फर्क महसूस नहीं कर पा रहे हैं। समस्याएं बड़ी हैं, विभाग बड़े हैं, इसलिए सदन का समय बढ़ना चाहिए। सदन का समय नहीं बढ़ने के कारण ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। महोदय, हमने देखा है, और आपने भी अपने बच्चों के हाथ से कभी कभी बच्चे ने चाकू पकड़ लिया है, तो चाकू अगर यूं ही छीनने की कोशिश की है तो बच्चों की उंगलियां कट गई हैं। लेकिन जब मां ने चाकू पकड़े हुए बच्चों के हाथों में खिलौना पकड़ा दिया है तो चाकू वाला हाथ उनका ढीला हो गया है और चाकू को छोड़ दिया है। मैं समझता हूं कि इस क्राइसिस से निपटने के लिए हमारे पास एक मौका था, और आप सर्वोपरि हैं। आप कह सकते थे कि ठीक है, सदन को 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए उबलते हुए पानी में चेहरा नजर नहीं आता, रोष और आक्रोश में सच्चाई दब जाती है। अगर आपने समय दे दिया होता, समय बढ़ा दिया होता, तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं हो सकती थी। मैं मशवरे के तौर पर कह रहा हूं। लेकिन मैं कहूंगा आखिर में कि इस बात को लेकर बहुत दिनों तक प्रेम किसी से कितना भी हो, हम मुर्दे को अपने घर में नहीं रख सकते, उसको दफनाने ही में भलाई हमारी है। तो उसको दफनाने का उपाय होना चाहिए। क्योंकि सत्ता पक्ष में जो लोग होते हैं, कहा किसी कवि ने कि फलदार ही के दरख्त में होती है पत्थरों की चोट, न हो जिसको यह हौसला वो बेसमर रहे, यानी फल नहीं आएगा। जिनके गोद में बच्चे होते हैं उस महिला का आंचल गंदा होता है, जो निसंतान होती है उसके गोद को कोई गंदा नहीं करता। सत्ता पक्ष को चाहिए अपना बड़ा उदार दिल करे। और मैं विपक्ष के लोगों को भी कहूंगा कि माफ करना बड़प्पन है, और गलती को माफ कर देना दूसरों के, यह भी बहुत बड़ा अजीम कारनामा है। तो हम इन लोगों को मिटाएं। लेकिन एक बात आखिर में कह के जाऊंगा कि वक्त सबसे बड़ा मुंसफ हुआ करता है। अगर हमने पुलिस के उन बिगड़े हुए अफसरों की खैरियत नहीं ली, यकीनन कभी आपने नहीं कहा होगा कि विधायक को पीटो। मैं सरकार को भी नहीं कहूंगा कि सरकार का कोई मंत्री कहेगा कि विधायक को पीटो, नहीं। वो कहा जाता हां कहा तो हुलकूम पकड़ लिया। थोड़ा सा उनको कहा कि क्राइसिस को मेंटेन करो, मार्शल को मदद करो, तो मार्शल को मदद करने के बजाय जो पुलिस और नेता के दरमियान में दुश्मनी है, पुलिस ने इसको मौका माना। महोदय, महिला के साथ जो कुछ हुआ है, तो मैं समझता हूं वो खेद का विषय है। पूरे सदन को खेद व्यक्त करना चाहिए। मैं समझता हूं कि पूरे सदन को खेद व्यक्त करना चाहिए और उस मुर्दे को दफना देना चाहिए, और हमारे सीनियर्स जो फैसला करें हम सबको सहमत होना चाहिए। आपका निर्णय आखिरी निर्णय होगा। अपने दिल के भरास को सब लोग मिटा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।